एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शिनजी तो आराम से सो जाती है और लुइस बर्तन धो रहा होता है और लीस और मिनहू उसी के पास खड़े होते हैं। लुइस कहता है कि देखो मेरे हाथ बर्तन धो धो के कितना ज्यादा रफ हो गए हैं। लीसू कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ग्लव्स की जरूरत है तो मैं तुम्हें ग्लव्स ला दूंगी। इसके बाद वो मिनहू को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं, जिसपे मिनहू कह ही नहीं जा रहा होता है कि लुइस उसको इशारा करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिसपे मिनहू कहता है कि नहीं मैं अभी यहीं रुकूंगा जब तक कि शिनजी नहीं उठ जाती, फिर मैं उसको साथ ले जाऊंगा। ये सुन के लीसू कहती है कि चलो ठीक है, जब तक के लिए मैं तुम्हें ब्लैंकेट ला देती हूँ। ये कह के वो चली जाती है कि इतने में लुइस उसके पास आता है। वो कहता है कि ये बात तो तुम भी नहीं जानते कि शिनजी कब उठेगी। मिनहू कहता है कि तुमने अपने बर्तन धो लिए तो तुम जाओ जाके अपने रूम में आराम करो। ये सुन के लुइस कहता है कि अगर मैं रूम में चले जाऊंगा तो फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे, जिसपे मिनहू कहता है कि पता नहीं। ये सुन के लुइस सोचने लग जाता है। इतने में लीसू आ जाती है, वो ब्लैंकेट लेकर आती है, साथ ही लुइस को कहती है कि तुम जाके सो जाओ। लुइस अपने रूम में जाने लग जाता है और मिनहू उसको देख के हंस रहा होता है, तो लुइस भी ब्लैंकेट लेके जाके सोफे पे लेट जाता है और मिनहू उसको देखता रह जाता है। ये देखकर लीसू भी कहती है कि भाई मैं तुम लोग का कुछ नहीं कर सकती, तुम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिनहू भी ये देखता है और वो देख के यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुइस तो बेखबर सो रहा होता है और वहीं मिनहू अपनी गाड़ी में बैठा इस बारे में सोच रहा होता है। फिर मिनहू उठ के आता है और लुइस को उठाने लग जाता है और उसको कहता है कि उठो, जिसपे लुइस उठने से मना कर देता है। तो मिनहू कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं जाके लीसू को उठा लेता हूँ। ये सुन के लुइस फौरन उठ जाता है। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है, ये दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। तो लुइस उससे पूछता है कि हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। मिनहू कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। लुइस उससे पूछता है कि तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, जिसपे मिनहू कहता है कि तुम अपनी सीट बेल्ट बांध लो। और ये कहने के बाद वो गाड़ी की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। लुइस चिल्ला रहा होता है और उसको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिनहू इतनी ज्यादा तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है कि लुइस बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मिनहू को तो देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अपना गुस्सा उतार रहा है। और लुइस डरता हुआ कह रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो, यू क्रेजी जर्क, गाड़ी को रोको। लेकिन मिनहू उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता और वो ऐसे ही गाड़ी को चला रहा होता है। फिर फाइनली मिनहू गाड़ी को रोक देता है और यहाँ लुइस की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। मिनहू गाड़ी से उतर रहा होता है और लुइस को कहता है कि नीचे उतरो, जिसपे लुइस साफ मना कर देता है। मिनहू कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे अब से तुम रहोगे। ये कहने के बाद मिनहू वहाँ से जाने लग जाता है। लुइस भी नीचे उतरता है और उसको कहता है कि ये कौन सी जगह है। मिनहू बताता है कि ये मेरा घर है। ये सुन के लुइस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मिनहू कोई जवाब नहीं देता और वो अंदर चला जाता है। लुइस भी इधर उधर देख रहा होता है। जैसे वो देखता है कि गेट बंद हो रहा है, ये देख के वो भागता हुआ जाता है और गेट को रोक लेता है। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिनहू एक पेपर निकाल के लुइस को देता है और कहता है कि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि यहाँ रहते हुए तुम्हें पूरी करनी है। लुइस वो पेपर देख के मुस्कुराता है और इस पेपर को नीचे रख देता है और कहता है कि वो शख्स मैं हूँ जिसको ये टर्म्स एंड कंडीशन बनानी चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये सुन के मिनहू हैरान होता है और कुछ कहने जा रहा होता है कि लुइस उससे कहता है कि जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ये सुन के मिनहू हंसने लग जाता है। फिर वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगता है। तो लुइस उसको कहता है कि मैं सिर्फ इस ब्रांड का पानी पीता हूँ और साथ ही उसको कहता है कि इसमें थोड़ा सा पुदीना और एक नींबू का कतरा भी डाल देना। लेकिन मिनहू को भी इस ब्रांड का नाम कुछ खास समझ में नहीं आता। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि लुइस बैठा वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहा होता है और उसके बाद वो मिनहू को देता है। मिनहू वो सारी कंडीशंस पढ़ता है तो उसमें पहली कंडीशन ये होती है, घर में हर चीज इस तरीके के साथ रखी जाएगी। लुइस बीच में बोलता है कि स्पेशली मेरा बेड जिसको मैं यूज करूंगा। दूसरी कंडीशन होती है कि घर में जितनी भी सफाई का काम होगा वो सारा काम मिनहू करेगा। और तीसरी कंडीशन होती है कि मिनहू ही अपने सारे पैसे लुइस पे खर्च करेगा ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। फिर लुइस दोबारा से बीच में बोल पड़ता है कि तुम पैसे जहाँ जहाँ खर्च करोगे वो तो हम वक्त आने पे ही बात कर लेंगे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मिनहू को गुस्सा आने लगता है। तो लुइस ये देखता है तो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो फिर भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। मिनहू कहता है कि ठीक है। ये सुन के लुइस कहता है कि तुमने क्या कहा, मुझे आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो। जिसपे मिनहू बहुत जोर से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो। ये सुन के लुइस हंसने लग जाता है और उसकी हंसी की वजह से मिनहू को गुस्सा आने लगता है। लुइस कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम एक्जेक्टली कर क्यों रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चलो वहीं चलते हैं, जिस घर से मुझे मोहब्बत है तुम मुझे वहीं पर ही वापसी छोड़कर आ जाओ। ये सुनने के बाद मिनहू आके सोफे पे लेट जाता है और उसको कहता है कि तुम खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हें वापसी छोड़ नहीं सकता। ये सुन के लुइस कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं वापसी कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। लेकिन मिनहू लुइस को घर से बाहर निकाल देता है। फिर लुइस पैदल चलते हुए बस स्टॉप तक आ जाता है और हर शख्स उसको घूर घूर के देख रहा होता है। जब लोगों की वजह से लुइस को अजीब सा लगने लगता है तो वो अपनी शर्ट को अपने मुंह पे पहन लेता है और जल्दी जल्दी टैक्सी को रोकने लग जाता है। जैसे ही टैक्सी आके रुकती है तो वो जल्दी से उसमें बैठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, लुइस वॉशरूम से बाहर आता है और वो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है।
वहीं बाहर खड़ी हुई लीसू ये देख रही होती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने अपने कपड़ों समेत ही नहा लिया। लुइस कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही सूट है, वो भी गंदा हो चुका है, अगर मैं उसको धो दूंगा तो मैं पहनूंगा क्या। ये सुन के लीसू कहती है कि 1 मिनट रुको, और ये कहने के बाद वो भागते हुए अंदर जाती है और लुइस भी उसको देख रहा होता है। फिर वहीं नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लुइस खुद को ऊपर से नीचे देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या है, और ये कहने के बाद वो अपनी शर्ट उतारने लग जाता है, जिसपे लीसू उसको रोक लेती है और उसको कहती है कि ये कपड़े सिर्फ तब तक पहन लो जब तक कि तुम्हारी शर्ट नहीं सूख जाती, उसके बाद वापसी से तुम वही पहन लेना। लेकिन लुइस ओवर एक्टिंग करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे कपड़ों से नफरत है, और ये कहते हुए वो जमीन पे बैठ जाता है। ये देख के लीसू थोड़ा परेशान होती है और वो समझ जाती है, तो वो लुइस की तारीफें करने लग जाती है। वो कहती है कि मैंने तो हमेशा से तुम्हें डिजाइनर सूट में देखा है, इस तरह के कपड़ों में देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहे। वो लुइस की इतनी तारीफ कर रही होती है, उसके बाद एक हेड उतार के उसके सर पे पहना देती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये सुन के लुइस भी फौरन उठ जाता है और खुद को शीशे में देखने लग जाता है और लीसू से पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, और ये कहने के बाद लुइस खुद को देख के शीशे में एक्शन मारने लग जाता है। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लीसू तो ऑफिस चली जाती है और लुइस पार्क घूमने के लिए आता है और वो देखता है कि एक बच्चा बहुत सैड बैठा हुआ है, तो वो उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि बच्चे तुम स्कूल नहीं जा रहे, जिसपे वो बच्चा बोलता है कि अभी हमारा वेकेशन चल रहे हैं। तो लुइस पूछता है कि कोई तुम्हें असाइनमेंट वगैरह नहीं मिला, जिसपे वो बच्चा मना कर देता है। साथ ही कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुन के लुइस कहता है कि पूछो तुम्हें जो पूछना है। तो बच्चा पूछता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, जिसपे लुइस बहुत परेशानी से बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमारी लाइफ हमेशा से सेम ही रहती है, बल्कि वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लुइस कहता है कि तुम भी मेरी तरह फारिग हो, तुम्हारे पास भी कुछ भी करने के लिए नहीं है। ये सुन के बच्चा कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, इसका मतलब मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। ये सुन के लुइस उससे पूछता है क्या गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो, जिसपे वो बच्चा बोलता है कि अभी तो सिर्फ वो एक फ्रेंड है। साथ ही वो बच्चा अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि वो टोटली मेरे साथ फ्लर्ट करती है और अब वो मुझसे कह रही है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। ये सुन के लुइस हैरान हो जाता है और कहता है कि वो कौन है, जिसपे वो बच्चा नाम बताता है कि उसका नाम मिन्हू है। ये सुन के लुइस शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसका नाम मिन्हू है, आखिर उस बच्ची को उसके बारे में क्या पसंद है। जिसपे बच्चा बताने लगता है कि वो बच्ची कहती है कि उसका डांस, उसका गाना और उसकी आंखें और उसकी आईब्रो हर चीज परफेक्ट है। फिर लुइस कहता है कि अच्छा तुम्हारा लुइस के बारे में क्या ख्याल है। कि वो बच्चा खुश हो जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स लुइस तो एक जीनियस है। ये सुन के लुइस को थोड़ा सुकून आता है, फिर वो बैठ जाता है। फिर वो बच्चे से सवाल करता है और उससे पूछता है मैं एक लड़की से मिला जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है और हमने प्रॉमिस किया कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन वो उसके बाद आई नहीं, तो ऐसा उसने क्यों किया। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरी लीसू किसी और को पसंद करने लगी है, तो हो सकता है कि वो लड़की भी किसी और को पसंद करने लगी हो। ये सुन के लुइस इस बारे में सोचने लग जाता है और उसके मुंह से अचानक से मिन्हू का नाम निकल जाता है। तो बच्चा भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो भी मिन्हू को पसंद करती है। लुइस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर वो बच्चा कहता है तो फिर तुम उसे डायरेक्ट ही पूछ लो। जिसपे लुइस कहता है कि तुम तो जानते हो कि ऐसे डायरेक्ट पूछना बिल्कुल भी सिंपल नहीं होता। फिर लुइस कहता है कि चलो छोड़ो। ये दोनों इसके बाद झूला झूलने लग जाते हैं। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लीसू सो रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से उठ जाती है और अपनी स्वेटर लेके वहाँ से बाहर जाने लगती है और लुइस उसको बाहर जाते हुए देख लेता है। वो उसको आवाज दे रहा होता है मगर लीसू नहीं सुनती। फिर लीसू लॉन्ड्री आ जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है और आने के बाद वो जल्दी जल्दी मशीनें ऑन करने लगती है। मशीनों की आवाज से लीसू को थोड़ा सा सुकून सा मिलता है और उसके कानों में आने वाली आवाजें बंद हो जाती हैं। लेकिन लीसू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाती है और अपने सर पे हाथ रख लेती है। लीसू ने अपने कानों पे हाथ रखा होता है, लेकिन फिर भी उसके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। इतने में वहाँ लुइस आ जाता है और आने के बाद वो उसको स्वेटर उड़ा देता है। जब लीसू ऊपर देखती है तो सामने लुइस होता है। फिर लुइस लीसू के कानों पे हाथ रख लेता है और उसके लिए गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से लीसू को अजीब सी आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि अचानक से लॉन्ड्री में कोई आता है। लुइस भी पीछे मुड़ के देखने लगता है तो लीसू उसको मना कर देती है और अपना स्वेटर उसको उड़ा देती है और कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और लीसू उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए। लुइस उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, लेकिन इस बात पे लीसू को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। फिर लुइस उससे पूछता है कि अभी तुम्हें क्या हुआ था, जिसपे लीसू बताती है कि मुझे एक बीमारी है जिसमें अजीब सी कानों में आवाजें आती हैं।
ये सुन के लुइस थोड़ा हैरान होता है और साथ ही उससे पूछता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम तुम्हें कब से स्टार्ट हुई, क्या बचपन से है? ये सुन के लीसू रुक जाती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? लुइस कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन लीसू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लग जाती है। लीसू को इस तरह से जाता देख के लुइस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो भी उसके पीछे जाता है। फिर वहीं हमें लुइस का दिखाया जाता है, वो एक गिटार की वीडियो बना के लीसू को सेंड करता है और उसके रिप्लाई आने का वेट कर रहा होता है। फिर लुइस जब चेक करता है तो उसको पता चलता है कि लीसू ने तो 6 मिनट पहले ही वीडियो सेंड कर ली थी, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं किया। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम पहली हो जिसको मैंने खुद से मैसेज किया है और तुमने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। ये देखने के बाद मोबाइल को नीचे रख देता है और उसके बाद दोबारा से गिटार बजाने लग जाता है। लेकिन लुइस खुद भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिटार अच्छे से नहीं बजा पा रहा होता। लीसू के मैसेज का इंतजार करते हुए लुइस को रात हो जाती है और वो यही कह रहा होता है कि देखो इसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि इतने में गेट खुलने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से जाकर सोफे पे बैठ जाता है और लीसू अंदर आ जाती है। लीसू कहती है कि मैं आ गई हूँ, जिसपे लुइस कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद लीसू अपने रूम में चले जाती है और लुइस खुद को कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि बिल्कुल नेचुरल रहे। थोड़ी देर के बाद लीसू फ्रेश होकर आके बैठ जाती है और लुइस को देख के वो यही सोच रही होती है कि अब मैं इसे किस तरह से बात स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे इससे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करनी है। वहीं लुइस अपने दिल में ये सोच रहा होता है कि अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुई, तुम चाहो तो अभी भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकती हो। ये सोचते हुए लीसू मोबाइल उठा लेती है और अपना मोबाइल यूज करने लगती है और लुइस उसको देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि इसको देखो, मेरे ही सामने मेरे ही मैसेज का रिप्लाई कर रही है, वो भी इतनी जल्दी। लीसू मोबाइल यूज करके नीचे रख देती है और लुइस यही सोच रहा होता है कि अभी तक मेरे मोबाइल का रिंग क्यों नहीं बजी, कहीं मेरा मोबाइल साइलेंट पे तो नहीं है। लेकिन इतने में खुद लीसू के ही मोबाइल का रिंग बजती है तो लीसू उसको रिप्लाई करने लग जाती है। लुइस कहता है कि इसका मतलब ये किसी और से बात कर रही है। फिर अचानक से मिन्हू की कॉल आ जाती है और ये देख के लुइस हैरान हो जाता है और कहता है कि मिन्हू इस वक्त इसको कॉल क्यों कर रहा है। मिन्हू और लीसू बात कर रहे होते हैं और लुइस इन दोनों को देख के बहुत जेलस होता है, तो वो बीच में ही हंस पड़ता है और कहता है कि सीन को देखो, ये कितना ज्यादा फनी है। जबकि टीवी में न्यूज चल रही होती है और वो भी किसी की डेथ के बारे में बात हो रही होती है। लुइस जानबूझकर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है ताकि ये दोनों बात ना कर पाएं और इस वजह से मिन्हू को भी गुस्सा आ रहा होता है। फिर मिन्हू लीसू को मूवी की ऑफर करता है, जिसपे लीसू मान जाती है और ये सुन के लुइस खड़ा हो जाता है। उसके अचानक खड़े होने पे लीसू भी उसको देख रही होती है। फिर लुइस करीब आता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ रामियन खाओगी? रामियन का नाम सुनते ही मिन्हू एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वहीं लीसू भी जल्दी से उठ के रूम में चली जाती है। लीसू के अंदर जाने पे लुइस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर वो गेट पे कान लगा के इन दोनों की बातें सुनने लगता है। अंदर से लुइस को कुछ खास आवाजें तो नहीं आ रही होती है, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि ये दोनों मिलकर मूवी का प्लान बना रहे हैं। मूवी का नाम सुनने के बाद वो यही सोचने लग जाता है कि मूवी कब, कहाँ और कैसे, ये लोग क्यों देखने जा रहे हैं। अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक अंधेरा सा हो जाता है, लेकिन लुइस अभी भी कान लगा के सुन रहा होता है। अचानक से उसको कोई जाता हुआ नजर आता है। ये देख के वो डर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कान लगा के सुन रहा होता है। लुइस को फिर से कुछ महसूस होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करता है और दोबारा से सुनने लग जाता है। वो सुन ही रहा होता है कि अचानक से डैड उसके करीब आ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। लुइस जब डैड को देखता है तो एकदम डर जाता है कि उछल के आगे सोफे पे गिरता है और डैड भी आके उसके पास बैठ जाते हैं। फिर लुइस उठ के बैठता है और उनसे एक्सक्यूज करने लगता है। वो कहता है कि आपने जो भी कुछ देखा वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर लुइस डैड के करीब होके बैठता है और उनसे पूछता है कि एक बात बताएं कि आपको मिन्हू के बारे में इतना क्या पसंद है। डैड कहते हैं कि ये तो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लुइस कहता है कि ऐसी कोई 3 चीजें बताएं जो आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो डैड बताने लग जाते हैं। पहली उसकी डिग्निटी, दूसरा उसका क्लेम और तीसरा उसका केयर करना। और सच कहूँ तो वो एक जीनियस पर्सन है। ये सुनने के बाद लुइस सोचने लग जाता है। वो कहता है कि यही सारी सेम चीजें तो लुइस ने मुझसे भी कही थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुइस बहुत परेशान हो रहा होता है और मॉम से पूछ लेता है कि एक बात बताएं कि लीसू के साथ ये सब कुछ कब हुआ। ये सुन के मॉम कहती है कि जब तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पता है तो मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। पास्ट में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के लुइस कहता है कि अच्छा, तो फिर यही वजह है जिसकी वजह से उसने अपना आइडल बनने का ख्वाब छोड़ दिया है। मॉम लुइस को कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, क्योंकि वाकई वो अपना ख्वाब छोड़ चुकी है और आगे बढ़ गई है। ये सुन के लुइस कहता है कि ठीक है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुइस अपने रूम में बैठा होता है और उसके पास अभी भी उसी के नाम का टैग होता है जो उसको लीसू ने दिया होता है। और वो लीसू के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रहा होता है कि इतने में उसके पास लीसू का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है क्या तुम सो गए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन लुइस मैसेज पढ़ने के बाद मोबाइल को नीचे रख देता है और रिप्लाई नहीं करता।
जब रिप्लाई नहीं आता तो ये देख के लीसू भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर लीसू खुद लुइस के पास आ जाती है और गेट बजाने लग जाती है, लेकिन लुइस गेट नहीं खोल रहा होता। लीसू कहती है कि अगर तुम अंदर हो तो बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन के लुइस उठ के आता है और गेट ऑन करता है। वो कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तुमने मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं किया। ये सुन के लीसू मुस्कुराते हुए कहती है कि उसी वीडियो से रिलेटेड जो मैंने तुमसे बात करनी है। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि लीसू लुइस को कंपटीशन की फाइल दिखाती है। वो कहती है कि तुम्हें एक ऑडिशन में हिस्सा लेना है, तुम छुप के लोगों के लिए गाना गाओगे, पब्लिक तुम्हारी आवाज और तुम्हारी स्किल से पहचानेगी कि ये आवाज तुम्हारी है या किसी और की। ये सुन के लुइस हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं कोई ऐसा शो नहीं कर रहा, और सोचो अगर मैं इस शो में हिस्सा भी ले लेता हूँ तो पब्लिक तो मुझे वैसे ही पहचान जाएगी कि मैं कौन हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे नहीं जानता? सभी लोग मुझे जानते हैं, और मैं गाना गा रहा हूँ और किसी ने कह दिया कि ये तो लुइस है, तो फिर ये कितना ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। और ये तो डेफिनेटली सी बात है कि फर्स्ट प्लेस भी मुझे ही मिलनी है, तो ऐसे इवेंट में जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। उसकी बातें सुन के लीसू थोड़ा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस कंपटीशन में जीत जाओगे, और अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लोगे तो मुझे 100% बोनस मिलेगा। ये सुन के लुइस उसकी तरफ देखने लग जाता है। लीसू इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है और लुइस ब्लैकमेल भी हो जाता है। वो पेपर रख रही होती है तो लुइस उसको रोक देता है। वो कहता है कि अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। जिस पे लीसू कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। ये सुन के लुइस लीसू की शर्ट पकड़ लेता है और उसको कहता है कि बहुत दिन हो गए मैं अभी तक बाहर नहीं गया, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुन के लीसू कहती है कि अगर बाहर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लुइस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। ये सुन के लीसू पूछती है कि अच्छा चलो कब चलना है, जिसपे लुइस कहता है कि कल ही चलना है, जो तुम्हारा मूवी का प्लान है उसको कैंसिल कर दो। लीसू कहती है कि मगर मैं मिन्हू को कह चुकी हूँ। लुइस कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम उसको कैंसिल कर दो। जिसपे लीसू कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कैंसिल कर दूंगी। ये सुन के लुइस खुश हो जाता है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है।